हाँ जी, सबको नमस्कार। तो सारे टेस्ट सेंटर्स पढ़ रखे थे हम लोगों ने। अब जो हमें पढ़ना है वो कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, इसका हिंदी मतलब क्या होता है? सर्वांग समता। सर्वांग समता, त्रिभुज की सर्वांग समता। तो त्रिभुज की सर्वांग समता का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर इसमें हिंदी में आप इस वर्ड को डिटेल में पढ़ो तो क्या लिखा हुआ है? सर्व अंग समता। सर्व अंग समता का मतलब क्या होता है? सारे के सारे अंग समान। यानी कि अगर हम दो ट्रायंगल बनाएं, एक ट्रायंगल है आपका ABC, एक ट्रायंगल है आपका ABC, एक ट्रायंगल है आपका PQR। तो इसका मतलब होगा AB बराबर PQ है, BC बराबर QR है और AC बराबर PR है। एंगल A बराबर एंगल P है, एंगल B बराबर एंगल Q है, एंगल C बराबर एंगल R है। यानी कि सारी की सारी चीजें जब इक्वल होती हैं तो ये कहा जाता है कि दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक, सर्वांग सम, सब कुछ बराबर, यानी कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। ठीक, समझ में आ रही बात? इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, आपका सिंपल सा बस यही होता है कि कौन से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं। तो सब कुछ जब बराबर हो जाता है तो कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। तो इसका साइन जो होता है वो ये लिखा जाता है ABC। ये ABC सर्वांगसम है PQR के। त्रिभुज ABC जो है वो त्रिभुज PQR के सर्वांगसम है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक, ये तो समझ में आ गया कि आखिरकार कॉन्ग्रुएंट कहते किसे हैं। अब हम पढ़ते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी होती कब है। तो लिखा हुआ है कंडीशन फॉर कॉन्ग्रुएंसी। स्पेलिंग गलत लिख गई है, इसको सही कर लीजिएगा, स्पेलिंग गलत लिख गई है। ठीक, कंडीशन फॉर कॉन्ग्रुएंसी यानी कि सर्वांगसमता कब होती है। तो इसके लिए आपको मेनली तीन कंडीशन पढ़नी है। पहली कंडीशन क्या है? साइड साइड साइड। दूसरी कंडीशन क्या है? साइड एंगल साइड। और तीसरी कंडीशन क्या है? एंगल साइड एंगल। बस ये तीन कंडीशन आप लोगों को पढ़नी है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। इसका मतलब क्या है कि जब भी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक, जैसे ये वाली साइड 4 हो, ये वाली साइड 5 हो, ये वाली साइड 6, ABC। इसी तरह दूसरा ट्रायंगल भी हो, उसकी भी 4 हो, 5 हो, 6 हो, ये वाला ट्रायंगल हो गया PQR। तो इसका मतलब ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल PQR के। बात समझ में आ रही है? S का मतलब जिसे नहीं समझ में आ रहा है वो सुन लो। S फॉर साइड। साइड साइड साइड, यानी कि तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो दोनों ट्रायंगल हमारे क्या कहलाते हैं? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब बराबर। ठीक, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? SAS। इस चीज को ध्यान से समझिएगा। S फॉर साइड, A फॉर एंगल एंड S फॉर अगेन साइड। तो ये साइड एंगल साइड क्यों लिखा है? साइड साइड एंगल क्यों नहीं लिखा? एंगल साइड साइड क्यों नहीं लिखा? तो इसके पीछे भी लॉजिक होता है। किस ऑर्डर में लेना है, किस ऑर्डर में लेना है, तो आप एक फिगर देख के समझेंगे। एक ट्रायंगल है आपका ABC और दूसरा ट्रायंगल है आपका PQR। PQR, अगर AB बराबर PQ है, वेरी गुड, एक साइड हो गई। BC बराबर QR है। अभी क्वेश्चन में केवल इतना दिया हुआ है कि AB बराबर PQ है, BC बराबर QR है। तो क्या हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुका है? अभी नहीं हो चुका है। अगर क्वेश्चन में बोल दे कि एंगल A बराबर एंगल P है, क्या अब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुका है? बताओ। जिस अकॉर्डिंग नाम है साइड एंगल साइड, तो उसका मतलब दो साइड और एक एंगल बराबर हो। हमने कह दिया मेरे भाई कि AB बराबर PQ है, BC बराबर QR है, और ये बोल दिया कि एंगल A बराबर एंगल P है। क्या ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि
हमारी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, साइड एंगल साइड, यानी कि एंगल जो है वो दोनों साइड के बीच में होना चाहिए। तो सिंपल सा मतलब ये होगा कि जब क्वेश्चन में एंगल बी बराबर एंगल क्यू गिवन होगा, ये प्रॉपर्टी दी होगी, तभी जाके हमारे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। ये नहीं चलेगा कि ये दोनों साइड दी हो ये एंगल बराबर कर दे, ये दोनों साइड दी हो ये एंगल बराबर कर दे। जो दो साइड बराबर दी गई हैं उनके बीच का जो कोण होगा वही हमारा बराबर होना चाहिए। क्लियर? ये पॉइंट क्लियर है? हो गया। ए बी बराबर पी क्यू कर दिया, बी सी बराबर क्यू आर कर दिया, और ये वाला एंगल बराबर कर दिया, हो गया कॉन्ग्रुएंट। ठीक। थर्ड कंडीशन, तो जैसा नाम है ना वैसे ही काम है। ए फॉर एंगल, एस फॉर साइड, ए फॉर अगेन एंगल। तो फिर से अगर हम लोग दो ट्रायंगल बनाते हैं तो पहला P, दूसरा Q, तीसरा R, और यहां पे A B C। तो फिर से नाम के अकॉर्डिंग चाहिएगा। एंगल P इक्वल टू एंगल A दे दिया गया, एंगल Q इक्वल टू एंगल B दे दिया गया। तो जब ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, तो अब जो साइड ली जाएगी तो क्या QR बराबर BC दे दे तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? बोलो। क्वेश्चन में कह दे कि ये साइड ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, तो क्या ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे? नहीं। जब तक दोनों के बीच की साइड भी बराबर ना हो, तो एंगल के बीच की साइड जो है वो कौन सी है? PQ बराबर AB। ये कंडीशन दी होगी तभी हमारे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। ये मत कहना सर दो एंगल बराबर हो गए तो तीसरा एंगल बराबर हो गया। तो मेरे भाई जब तीनों एंगल बराबर होते हैं तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होते, वो क्या कहलाते हैं? सिमिलर। ठीक, समझ में आ गई बात अच्छे से? यहां तक कोई डाउट नहीं है? याद रखना SSS, SAS, ASA, यही कंडीशन प्रॉपर्टी होती है आपकी, बस। ठीक, इतना हो गया, आगे चले। ठीक, दूसरी चीज आपको पढ़नी है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? समरूपता। समरूपता, त्रिभुज की समरूपता। तो इसका मतलब क्या होता है कि एक ये आपका बड़ा ट्रायंगल है ABC, और ये आपका एक छोटा ट्रायंगल है PQR। क्या ये दोनों ट्रायंगल आपको दिखने में भी बराबर के लग रहे हैं? नहीं ना, नहीं लग रहे हैं, बराबर के नहीं लग रहे हैं। ठीक, तो जब बराबर के ट्रायंगल नहीं लग रहे हैं तो इसका मतलब अब इनमें कुछ ना कुछ रिलेशन है। वो रिलेशन जो है हमारा वो क्या कहलाता है? सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी का मतलब ये होता है कि तीनों एंगल बराबर हो। ठीक, सिमिलैरिटी का मतलब है कि तीनों कोण बराबर हो। ये जरूरी है। भुजाएं बराबर ना हो चलेगा, भुजाएं ना बराबर हो चलेगा। आप ही लोगों की भाषा में लिखवा रहे हैं हिंदी में। ठीक, तो AB बराबर PQ हो ये कोई जरूरी नहीं है, BC बराबर QR हो कोई जरूरी नहीं है, AC बराबर PR हो कोई जरूरत नहीं है। बस अगर ये तीनों कोण बराबर हैं, कि अगर एंगल A बराबर एंगल P है, एंगल B बराबर एंगल Q है, एंगल C बराबर एंगल R है, तो ये दोनों ट्रायंगल जो हैं वो सिमिलर होंगे। और सिमिलर में भी एक चीज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपने ट्रायंगल का नाम गलत लिख दिया तो आपकी कहानी खत्म हो गई। ठीक, अगर आपने, जैसे हमें ये देखना होता है कि A एंगल P के बराबर है, B एंगल Q के बराबर है, और C एंगल R के बराबर है। ये तीनों कोण हमारे बराबर होने चाहिए। A के बराबर P है, B के बराबर Q है, C के बराबर R है। तो A के बराबर P है ना, तो जब ट्रायंगल का नाम लिखोगे तो A यहां पे तो P यहां पे, A के रेस्पेक्ट में। फायदा क्या मिलेगा थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। फिर B के रेस्पेक्ट में कौन सा बराबर है? Q, और C के रेस्पेक्ट में कौन सा बराबर है? R। तो ये ट्रायंगल हमारे क्या होंगे? सिमिलर। ठीक, समझ में आ गई बात?
अब अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि जो साइड का रेशियो है वो बराबर होता है। ये प्रूफ होता है साइन अल्फा, साइन रूल से ये सब प्रूफ होता है कि दोनों का रेशियो बराबर होता है, बट हमें उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि सीधी सी बात है, ये अल्फा है ये अल्फा है, साइन अल्फा अपॉन बीसी करोगे, साइन अल्फा अपॉन क्यू आर करोगे तो दोनों ही तो साइन अल्फा की वैल्यू है, दोनों ही तो साइन अल्फा की वैल्यू है, तो वहां से हम रेशियो निकाल सकते हैं। बट इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधे सीधे लिख देना है कि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर। तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रत्येक भुजाओं का अनुपात जो है वो बराबर होता है, प्रत्येक भुजाओं का अनुपात जो है वो बराबर होता है, यानी कि AB के अपॉन में कौन सा जाएगा PQ। ये फायदा होता है नाम लिखने का कि AB के अपॉन में कौन सा जाएगा PQ बराबर BC के अपॉन में कौन सा जाएगा QR बराबर AC के अपॉन में कौन सा जाएगा PR। क्लियर है? AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR, AC अपॉन PR बराबर, तीन चीजों से मन नहीं भरता, हमें और भी चीजें इक्वल कर सकते हैं। पेरीमीटर P1 अपॉन P2, P फॉर पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब परिमाप। क्लियर? उसके बाद इन रेडियस R1 अपॉन R2, सुनाई तो दे रहा है, लिख नहीं रहे हैं तो सुनाई तो दे रहा है। P का मतलब यहां पे चलो लिख भी दे रहे हैं, P फॉर पेरीमीटर, पहले त्रिभुज का पेरीमीटर, दूसरे त्रिभुज का पेरीमीटर। ठीक, R1 R2 क्या थे? इन रेडियस, इन रेडियस का जो अनुपात होगा वो भी बराबर होगा। उसके बाद R1 अपॉन R2 ये भी बराबर होगा। R1 अपॉन R2 क्या होता था याद है? सरकम रेडियस, सरकम रेडियस, ये भी याद है आप लोगों को। इसके बाद H1 अपॉन H2, एल्टीट्यूड का जो रेस्पेक्टिव रेशियो होगा वो भी आपस में बराबर होगा। ठीक, जो रेशियो है, साइड का रेशियो हो, R1 R2 का रेशियो हो, कैपिटल R1 कैपिटल R2 का रेशियो हो, पेरीमीटर का रेशियो हो या एल्टीट्यूड यानी कि हाइट का रेशियो हो, सब कुछ आपस में बराबर होता है। क्लियर इतना? ठीक, इसके अलावा एक चीज और, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, दोनों त्रिभुज के जो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है वो क्या होता है? AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, यानी कि भुजाओं के वर्गों के रेशियो के बराबर होता है। AB स्क्वायर डिवाइडेड बाई PQ स्क्वायर, BC स्क्वायर डिवाइडेड बाई, BC के साथ कौन सा जा रहा है? QR का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर डिवाइडेड बाई PR के स्क्वायर। इतनी चीजें याद रहेंगी। ठीक, कि आपको मेनली तो सबसे ज्यादा यूज होना है ये वाला रेशियो, जहां पे एरिया वाली बात होगी तो ये कि एरिया में जो है वो साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। ठीक, ये समझ में आ गई सिमिलरिटी? पक्का? आगे चले। ठीक है, कंडीशन फॉर सिमिलरिटी, कंडीशन फॉर सिमिलरिटी ये याद रखना कि सिंपल से बस एक ही है, एंगल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, बस एक ही कंडीशन पड़ती है, सभी के सभी कोण बराबर होने चाहिए। ये कंडीशन हो गई तो दूसरी कंडीशन देखने की जरूरत नहीं है। और ये भी आप जान लो कि प्रत्येक सर्वांगसम त्रिभुज, प्रत्येक समवांगसम त्रिभुज समरूप भी होते हैं। ठीक है, यानी कि उसकी कंडीशन तो लगेगी, बट यहाँ पे सारे एंगल इक्वल होंगे तो भी हमारा सिमिलर हो जाता है। फिर से एक बार नाम याद करना सीख लो, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है। आपने अगर नाम गलत लिख दिया तो आप ट्रायंगल में भी गलत कर दोगे। कि जैसे ये ABC ट्रायंगल है, आपने इस वाले एंगल को 40 ले लिया है, इस वाले एंगल को 80 ले लिया है और इस वाले एंगल को 60 ले लिया, ये ABC हो गया। और फिर उसके बाद आपने यहाँ पे एक दूसरा ट्रायंगल बनाया है और ये आपका नाम तो PQR ही है, बट ये इस बार आपने Q को 40 ले रखा है, R को 80 ले रखा है और P को 60 ले रखा है। तो क्या अभी भी आप ये कहोगे ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, क्या आप ये कहोगे? तो अगर आप ये कहोगे तो आप गलत कर रहे हो। गलत तो नहीं होगा, ट्रायंगल को नाम तो कुछ भी दे सकते हो, बट जब आप रेशियो निकालोगे तो AB के अपॉन में PQ ले आओगे, BC के अपॉन में QR ले आओगे, AC के अपॉन में PR ले आओगे, वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए इसका जो सही फॉर्म होगा, तो हमने आपसे पहले भी बताया कि जैसे एंगल A यहां से उठाया है तो 40 वाला कौन है? एंगल Q, ये वाला उठाइए।
फिर अगर आपने यहां से b वाला उठाया है तो b वाला 80 है, तो यहां पे कौन सा है r, फिर यहां से c वाला उठाओगे 60 वाला, तो बचा कौन सा p। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है और जब यहां से करोगे तो आपका साइड का रेशियो हमेशा 100% करेक्ट मिलेगा। क्लियर? इतना हो गया, थ्योरम समझ में आ गई, सिमिलरिटी की कंडीशन समझ में आ गई, कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन समझ में आ गई। इस पे बेस एक दो थ्योरम्स और होती हैं, उनको पढ़ लें, फिर हम इकट्ठा क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक, जिनमें से पहली थ्योरम है थेल्स थ्योरम। थेल्स का मतलब क्या होता है? थेल्स प्रमेय। ये भी बहुत से आसान सी है। एबीसी एक ट्रायंगल है, ये 2 पॉइंट है, इस पे 2 पॉइंट है, मान लो एबीसी हो गई, तो ये डी हो गई, ये ई हो गया। ठीक, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है। तो सिंपल सा बस आपको थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग इतना याद रखना है, AD अपॉन BD बराबर AE अपॉन AC। आपने एक चीज पढ़ी हुई थी, क्या चीज पढ़ी हुई थी इससे पहले, कि AD अपॉन, देखो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ये एंगल बराबर है दोनों में, और ये वाला कोण एकांतर कोण है, ये दोनों कोण आपस में बराबर है, संगत कोण है सॉरी। तो जब ये कोण सब बराबर है तो इसका मतलब ADE और ABC सिमिलर है। तो आपने अभी तक क्या पढ़ा है? सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग आपने पढ़ा है कि AD अपॉन AB बराबर AE अपॉन AC बराबर DE अपॉन BC। ये चीज आप पढ़ चुके हैं। ठीक, तो यहां से इससे प्रूफ किया जाता है, बट इतना ज्यादा जरूरत नहीं है आपको प्रूफ की। आपको बस ये याद रखना है कि कभी ट्रायंगल में अगर ये वाली साइड और ये वाली साइड के रेशियो की बात हो रही है तो भी आप यूज कर सकते हैं AD अपॉन BD बराबर AE अपॉन EC। ये होती है थेल्स थ्योरम। या इसी का उल्टा भी कहा जाता है कि अगर किसी ट्रायंगल में AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC दिया हुआ है तो ये वाली जो लाइन है वो इसके पैरेलल होती है, DE पैरेलल टू क्या हो जाती है? BC। क्लियर? ये आपकी थेल्स थ्योरम होती है। एक क्वेश्चन करते हैं, और बाकी थेल्स थ्योरम का बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है क्योंकि सिमिलरिटी के अंदर ही आता है, तो सारे क्वेश्चन सिमिलरिटी से हम लोग कर लेते हैं। जरा क्वेश्चन करें। इन अ ट्रायंगल ABC, इन अ ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC में, हिंदी भी लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। D and E are 2 points on AB and AC, AB and AC, such that DE पैरेलल टू BC। हो गया पैरेलल, हो गया पैरेलल। AD की वैल्यू कितनी दे रखी है? 6। BD की वैल्यू कितनी दे रखी है? 12x माइनस 6। AE की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2x। और CE की वैल्यू कितनी दे रखी है? 16 माइनस 2x। ठीक है, हमें x पता करना है। तो देखो, एक तो हम ये काम कर सकते हैं 6 अपॉन 12x माइनस 6, 2x अपॉन 16 माइनस x, दोनों को बराबर कर सकते हैं, x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, आराम से आंसर मिल जाएगा। ये हो गया थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग। ठीक, बट अगर हम केवल सिमिलैरिटी वाला लगाएं तो फायदा क्या होगा? हम ये वाला लेंगे और पूरी साइड लेंगे तो 6 से 6 खत्म हो जाएगा। इसी तरह अगर हम ये वाला लेंगे तो 2x से 2x खत्म हो जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। तो अगर हमसे पैरेलल लाइन कही गई है तो ये वाला कोण इसके बराबर है, ये वाला कोण इसके बराबर है, और ये जो है वो दोनों में कॉमन है। ठीक, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ADE सिमिलर है ट्रायंगल ABC के, सिमिलर है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है? AD के अपॉन में कौन सी साइड है फिर? AB। और उसके बाद हमें जरूरत किसकी है? AE वाली साइड की जरूरत है, तो AE वाली ले लो केवल। AE के अपॉन में कौन सा हो जाएगा? AC। तो AD कितना हो गया? 6, और AB AB कितना हो गया? पूरा पूरा निकालोगे तो 12x माइनस 6 और प्लस 6 ऐड करोगे तो केवल कितना मिलेगा? 12x। AE कितना है? 2x। और AC अगर लोगे तो ये दोनों ऐड करोगे, 2x से 2x खत्म हो जाएगा, केवल कितना हो जाएगा? 16। ठीक, ठीक है। अब इससे इसको डिवाइड किया 2 बार गया, 2 से इसको डिवाइड किया 8 बार गया, 2 से इसको डिवाइड किया 4 बार गया, x से x मल्टीप्लाई x स्क्वायर बराबर 4, देन x इज इक्वल टू 2। आंसर। ठीक, x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। समझ में आ गया? बोलो, नोट करो फिर जल्दी से। अब देखो यहाँ पे थेल्स थ्योरम प्रूफ करके दिखाए, 6 ये है।
अगर यहाँ पे 2 की x की वैल्यू रखोगे तो 12 दूनी 24, 24 माइनस 6, ये वाली साइड कितनी मिली 18, ये 6 है, ये 18 है, केवल इतना सेक्शन कितना है 18। अब अगर यहाँ पे पुट करोगे तो 2 इंटू 2 कितना हो जाना है 4, और यहाँ पे रखोगे तो 2 इंटू 2 4, 16 में से 4 माइनस होगा कितना बचेगा 12। आप देख सकते हो 4/12 1/3, 6/18 1/3, थेओस थ्योरम से भी हम निकाल सकते थे, ये आपको प्रूव करवा रहे थे बस। ओके, आगे एक और थ्योरम होती है मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय, ये भी बहुत काम किया। मध्य बिंदु प्रमेय, इसका मतलब क्या होता है कि अगर ABC एक ट्रायंगल है, ABC एक ट्रायंगल है, अगर AB का मध्य बिंदु D है, AC का मध्य बिंदु E है, ये मध्य बिंदु है याद रखिएगा, मध्य बिंदु, तो DE जो है वो हमेशा समांतर होगी BC के, और DE जो है वो बराबर होगी हाफ ऑफ BC के। बस इतना कहता है मध्य बिंदु प्रमेय। बस क्या कहता है एक बार फिर से सॉल्यूशन, D एंड E आर मिड पॉइंट ऑफ साइड AB and AC respectively, then DE parallel to BC and DE equal to half of BC। यदि D तथा E क्रमशः भुजा AB तथा AC के मध्य बिंदु हैं तो DE BC के समांतर होगी और DE जो है वो आधी होगी BC के। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई? तो चलो एक और बात बताओ, इसी का उल्टा भी होता है कि अगर ये पैरेलल है और इसकी आधी है तो जाहिर सी बात है कि ये मिड पॉइंट है। ठीक, अब इसकी एक बात बताओ, अगर ये वाली साइड 1 है तो ये वाली साइड कितनी है 2, ये वाली साइड 1 है तो ये वाली साइड कितनी है 2। एरिया अगर हमें निकालना है ADE और ये क्या है BC, अगर हमसे एरिया ऑफ ADE डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ABC पूछा गया है तो सिंपल सी बात है कि साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होती है। तो यहां से DE का स्क्वायर डिवाइडेड बाई BC का स्क्वायर लगा सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, ये वाला 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 और ये वाला 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। यानी कि इस ट्रायंगल और इस पूरे ट्रायंगल के जो एरिया का अनुपात होगा वो कितना होगा 1/4। ओके, आ गया समझ में? पक्का? तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ये क्वेश्चन हो जाएंगे। अब जना हम क्वेश्चन करते हैं सिमिलरिटी के बेहतरीन। हाँ जी, पहला क्वेश्चन क्या है, इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू BC, इन ट्रायंगल ABC, हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप क्वेश्चन हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू BC, बट मिड पॉइंट नहीं बोला, ये चीज ध्यान देना, मिड पॉइंट नहीं बोला। ये पॉइंट D है, ये पॉइंट E है, और DE जो है वो पैरेलल है BC के। ठीक, उसके बाद AD अनुपात DB बराबर 3:5 दिया है, तो AD अगर 3 है तो DB कितना है 5। ठीक, अब ये जो रेशियो है वो इस रेशियो के बराबर होता है क्योंकि पैरेलल है, तो उसकी जरूरत नहीं है, फिलहाल आपको बता दिया गया। फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, क्या पता करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाई क्वाड्रिलेटरल BCDE का एरिया का अनुपात पता करना है। कैसे पता करेंगे? आपको ये तो दिख रहा है कि ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल तो कॉमन है, इसका मतलब ट्रायंगल ADE सिमिलर है ट्रायंगल ABC के। ठीक है, सिमिलर। अब सिमिलरिटी में आपने एक चीज पढ़ी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो इसका मतलब AD का स्क्वायर डिवाइडेड बाई AB का स्क्वायर होता है। तो AD का स्क्वायर कितना है, 3 का स्क्वायर कितना 9, और AB कितना है, देखो DB 5 है
ए डी 3 है, तो 5 + 3 कितना हो जाएगा 8, ए बी कितना हो जाएगा 8, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। इसका मतलब एरिया ऑफ ए डी ए बराबर कितना है 9, और एरिया ऑफ पूरा ट्राइंगल कितना है 64। जब पूरा ट्राइंगल 64 है तो 64 में से 9 घटाओगे तो ये वाला पोर्शन कितना आ जाएगा, केवल 55। केवल इतना पोर्शन कितना आ जाएगा 55, क्योंकि पूरे ट्राइंगल का एरिया कितना है 64। अब हमसे तो ट्राइंगल एडीई का पूछा गया है, एडीई कितना हो गया 9, और बीडीसीए का पूछा गया है, बीडीसीई यानी जो भी है आपका बीसीडी, ये जो भी है ठीक, बीसी लिख दिया है उन्होंने बीसीडी, बट वो एक कॉन्सिक्यूटिव ऑर्डर में होता है, तो ये कितना हो गया 55 आंसर। ठीक, आगे समझ में। तो सिमिलैरिटी की हेल्प से आप बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर पाते हो। आगे चले, एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही शानदार, जितनी तारीफ करें इस क्वेश्चन की कम है, दिमाग लगाना पड़ेगा अच्छे से। अब इस क्वेश्चन को पहले तो फोटो बना लिया जाए। क्वेश्चन क्या कहता है, इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी, जितना बड़ा बना उतना कम है, क्योंकि फिगर के अलावा और कुछ काम नहीं है इस क्वेश्चन में। इन ट्राइंगल एबीसी, ये आपका एक त्रिभुज बन गया ए बी सी। ठीक, अब उसके बाद बोल रहा है डी एंड एफ, डी एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन ए बी, डी डी और एफ, ये हो गया आपका डी, ये हो गया आपका एफ, आर ऑन ए बी हो गए, ई एंड जी, ई ये हो गया ई, एंड जी ये हो गया जी, आर पॉइंट्स ऑन ए सी सच दैट DE पैरेलल टू FG, DE पैरेलल टू FG पैरेलल टू BC। ये भुजा इसके समांतर, ये भुजा इसके समांतर। इतना समझ में आ गया? बोलो, इतना समझ में आ गया? और साथ में ये भी बोल दिया गया क्या, EF यानी कि ये भुजा समांतर है BG के, तो अब BG को भी मिलाना पड़ेगा यार, इसके समांतर है। तो और साथ में ये भी बोल दिया गया कि जो D है, जो D है वो मध्य बिंदु है AF का, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो भुजा है ये इस भुजा के बराबर है। फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल EFG, ट्राइंगल EFG, EFG यानी कि ये वाला सेक्शन डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ BGC। क्वेश्चन देखना कितना शानदार है और कितने स्मूथ वे में सॉल्व हो जाएगा। आपने ये पढ़ रखा है, मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ के देखो, दो चीजों का यूज होना है। पहली चीज होनी है मिड पॉइंट थ्योरम, और दूसरी चीज होनी है सेंट्रॉइड वाला कॉन्सेप्ट, यानी कि मीडियन वाला कॉन्सेप्ट। आपको अच्छे से पता है कि जो ट्राइंगल का मीडियन होता है, मीडियन यानी कि माध्यिका होती है, वो त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल में डिवाइड करता है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर अब हम इसका दूसरा कलर का मार्कर लेना पड़ेगा आपको और अच्छे से समझाने के लिए। होगा क्या कि आप सबसे पहले इस ट्राइंगल की बात करो, सबसे पहले इस ट्राइंगल की बात करो। ये एक ट्राइंगल ही तो बन रहा है, ये ट्राइंगल बन रहा है, और डी जो है वो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट। जब मिड पॉइंट है तो इसका और इसका एरिया बराबर होगा, यानी कि अगर इसका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है या 1 मीटर स्क्वायर है, तो इसका मतलब इसका भी एरिया कितना होगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा, समझते चलना। दोनों, ये जो डी है वो मिड पॉइंट है ना, ठीक, इतना हो गया। अब जरा पूरे ट्रायंगल की बात करो तो AFG में D अगर मिड पॉइंट है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो जाहिर सी बात है कि ये लाइन इसके बराबर हो जाएगी। मध्य बिंदु प्रमेय क्या होती है कि अगर दोनों लाइनें बराबर हैं तो वो मिड पॉइंट होंगे, अगर मिड पॉइंट है तो दोनों लाइनें समांतर होंगी। यही तो होता है। तो मेरे भाई D इस लाइन का मिड पॉइंट है, दोनों लाइनें समांतर हैं। समांतर होने का मतलब, इसका मतलब ये हो गया कि जो E है वो भी AG का मिड पॉइंट हो गया है, हो गया है। E जो है वो क्या प्रूफ हो चुका है, मिड पॉइंट ऑफ AG, इतना प्रूफ हो चुका है। अब आगे चलो, फिर दूसरा कलर, सारे कलर यूज हो जाएंगे इस क्वेश्चन में, तभी अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो,
अब अगर आप ध्यान दो तो केवल और केवल एक ही ट्रायंगल की बात करो, वो ट्रायंगल आपका कौन सा है? ये वाला। कौन वाला? ये वाला। इस ट्रायंगल की बात की जाए तो E हमारा मिड पॉइंट है। जब E हमारा मिड पॉइंट है तो FE हमारी मीडियन है। मीडियन पूरे त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांटता है। जब दो बराबर भागों में बांटेगा तो क्या होगा कि अगर ये वाला एंगल 2 है, ये वाला एरिया 1/2 है, तो ये वाला पूरा एरिया भी कितना होगा? 2। क्लियर? बोलो, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? 1/2, जब ऊपर वाला 2 तो नीचे वाला भी 2, क्योंकि ये क्या है? मीडियन। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब जरा बात करो त्रिभुज ABG की। त्रिभुज ABG की बात की जाए, त्रिभुज ABG में आप ध्यान दो कि E जो है वो मिड पॉइंट है। फिर से हम लिख रहे हैं, E जो है वो मिड पॉइंट है AG का। और ये जो लाइन है आपकी EF, जो लाइन थी आपकी, आप देख सकते हो क्वेश्चन में, EF जो है वो BG के समांतर है। जब BG के समांतर है और ये मिड पॉइंट है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि F जो है वो मिड पॉइंट हो गया। किसका? F जो है वो मिड पॉइंट हो गया किसका? AB का। ठीक, आई मजा? F जो है वो मिड पॉइंट हो चुका है किस ट्रायंगल का? ABG का। ठीक, मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है? क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है मेरे भाई। आप देख सकते हो क्या हो चुका है कि अब ये जब हमारा इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल की बात होने लगी, पूरे बड़े वाले ट्रायंगल की बात होने लगी है, और इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में ये जो है हमारा वो मीडियन का काम करने लगा है। मीडियन का काम करने लगा है तो मीडियन के ऊपर वाला जितना होगा एरिया वही तो नीचे वाला होगा। तो ऊपर कितना हो रहा है? 2 1 3 और 1 4, तो नीचे वाला भी कितना हो जाएगा? 4। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? पक्का? तो जब ये 4 हो गया है तो मेरे ख्याल से आगे भी आप लोगों को थोड़ी सी कहानी तो समझ में आ रही होगी। ये सारी चीजें हम ही बता डालें, सारी चीजें हम ही बता डालें। ये 4 है तो जरा एक बार फिर से देखो कि अब ये जो F है वो इसका मिड पॉइंट है और FG जो है वो समांतर है BC के। तो इसका मतलब G जो है वो मिड पॉइंट हो गया। फिर से G जो है वो मिड पॉइंट हो गया किसका? मिड पॉइंट हो गया किसका? AC का। और जब ये मिड पॉइंट हो गया, जब ये मिड पॉइंट हो गया तो ये हमारी क्या हो गई? मीडियन। पूरे ट्रायंगल का, ABC ट्रायंगल की ये क्या हो गई? मीडियन। और जब ऊपर वाले टोटल पार्ट जितना होगा उतना ही अकेले ये वाला पार्ट होगा। तो 4 2 6 7 और 1 8, नीचे वाला पोर्शन कितना हो गया? 8। खत्म का। इतना बढ़िया ट्रिकी क्वेश्चन था। ठीक, सिंपल सा। अब आपको EFG डिवाइडेड बाई BGC निकालना है। तो EFG की वैल्यू कितनी है? 2 और BGC की वैल्यू कितनी है? 8। आंसर कितना? 1:4। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन था, केवल पैरेलल वगैरह बोला गया था, रेशियो निकालना था, आराम से आपने निकाल लिया। समझ में आ रही बात? छोटे से शुरुआत करनी थी। ये इसका मिड पॉइंट दिया हुआ था तो ये दोनों बराबर हो गए थे। अब जब ये मिड पॉइंट है तो ये भी मिड पॉइंट हो गया। ये मिड पॉइंट हुआ AG का, तो जब ये मिड पॉइंट हो गया तो ये भी मिड पॉइंट हो गया किसका? AB का। जब ये मिड पॉइंट हुआ तो ये समांतर हो गई और ये भी मिड पॉइंट हो गया। सारा मिड पॉइंट चलता गया। मिड पॉइंट थ्योरम की हेल्प से आपने आराम से सब कुछ सॉल्व कर लिया है कि नहीं? बोलो, हो गया? ठीक, समझ में आ गया? इसको नोट करो जल्दी से। क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, आराम से 2 बार सुन लेना। एक एक वर्ड एक्सप्लेन किया है, कहीं भी मिस्टेक नहीं हो सकती। पूरा 100% समझाया है, कलरफुल करके समझाया है ताकि हर एक चीज क्लियर होती चले। ठीक, हो गया? तो इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो भी सिमिलरिटी के हैं, तो वो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फौरन, जल्दी से। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही काफी है। यहां तक की प्रैक्टिस कर लेना, सिमिलरिटी समझ लेना, कॉन्ग्रुएंसी समझ लेना। दोबारा से वीडियो को जरूर देख लेना। जो भी दिक्कत हो कमेंट करके बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।